वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधारी संघ से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को सच सुनना पसंद नहीं है तो कृपा करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हाई कोर्ट के जज के घरेलू नौकर के साथ हुई वारदात, गला रेंद कर दी गई हत्या। चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। नौकर शरद कुमार सोनी 47 वर्ष का घर से दवाई लेने के लिए निकला था कि कुछ हमलावरों ने उनके ऊपर तेज धार चाकू से वार किया और मरने की अवस्था में उन्हें छोड़कर भाग गए। पूरी सच्चाई को जानने के लिए देखते रहिए हमारी ये वीडियो लास्ट तक। उत्तर प्रदेश से आज एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। प्रयागराज के हाईकोर्ट के जज के घरेलू नौकर की गला रेत कर हत्या कर दी गई। प्रयागराज कैंट नवेदा में रविवार की शाम को यह घटना हुई, जिस घटना से पूरे प्रयागराज में सनसनी फैल गई। यहाँ हाईकोर्ट के जज के घरेलू नौकर को गला रेत कर मार दिया गया। शरद कुमार सोनी घर से दवाई लेने के लिए निकला था, जिसकी उम्र 47 साल की थी। मौका मिलते ही ताबड़तोड़ हमला किया और मरने की अवस्था में छोड़कर वहां से रफू चक्कर हो गए। लहूलुहान हालत में पुलिस SRN हॉस्पिटल ले गई, लेकिन वहां पर जाकर उन्होंने दम तोड़। पुलिस पूरी तरह से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। शरद कुमार सोनी कैंट नवेदा में अपने परिवार के साथ जज के घर पर सर्वेंट क्वार्टर में रहता था। परिजनों का कहना है कि शरद जज के घर में रसोइया का काम करता था। परिवार के मुताबिक रविवार की शाम को 8 बजे शरद घर से दवाई लेने के लिए निकला था। कुछ देर बाद ही उन्हें खबर मिली कि किसी ने उनको चाकू मार दिया। घर वाले जगह पर पहुंचे तो लहूलुहान हालत में पड़ा था। उसके गर्दन पे गहरे जख्म के निशान थे, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने ताबड़तोड़ SRN हॉस्पिटल में उसको लेके जाने की तैयारी की, लेकिन अस्पताल में पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर SP सिटी CO और अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। मौके पर चारों ओर खून बिखरा हुआ था। जांच पड़ताल के बाद पता चला रास्ते में एक भीड़ी गली है, जिसको निशाना बना करके कातिलों ने शरद पर हमला किया। उस पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार किया गया और मरने की अवस्था में कातिल छोड़कर भाग गए। पुलिस वाले देर रात तक जांच पड़ताल में मौके पर जमे रहे, लेकिन कातिलों का कोई सुराग या किसी वजह का कोई पता नहीं लगा। मृतक की पत्नी राखी ने बताया कि 2 साल पहले कुछ लोगों से इनका झगड़ा हुआ था, ताश के पत्तों को खेलने के चक्कर में। मृतक की पत्नी और उनके साथ उनके 2 बच्चे, जिनका रोकर बुरा हाल था, उन्होंने बताया कि हमारा किसी से कोई झगड़ा फसाद नहीं हुआ है। बस 2 साल पहले एक छोटी सी बात हुई थी कि गेट के पास कुछ लोग ताश के पत्ते खेल रहे थे। इन्होंने उनको डांट कर भगा दिया था। पड़ोसियों ने वहां से जाते जाते कहा कि तुम्हें देख लेंगे, इसके अलावा हमारा किसी से कोई झगड़ा फसाद नहीं हुआ। आज परिवार के अंदर पूरी तरह से मातम छाया हुआ है और पत्नी और दोनों बच्चों का बुरा हाल है। सुनैना 11वीं क्लास में पढ़ती है और ऋतिक 9वीं क्लास में पढ़ता है। पिता की मौत पर दोनों बच्चों पर बुरा असर पड़ा है। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों बच्चों को पिता की मौत का सदमा है। इस वारदात में एक बात खास ये रही कि सरेआम बीच चौराहे पर अपराधी अपराध को अंजाम देकर चले गए। उधर पिता की मौत पर दोनों बच्चे मां को पकड़कर बिलख बिलख कर रो रहे थे। जो भी उन बच्चों को देख रहा था उसका बुरा हाल था। उसकी भी आत्मा को ठेस लगा और आंखें नम हो गई। शहर के अंदर इतनी बड़ी घटना हो गई और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी, ये बड़े आश्चर्य का विषय है। जबकि सुनने में आया है कि बाजू में ही शराब की दुकान है, जहां पर जब से दुकान खुलती है और जब तक बंद रहती है तकरीबन 10 से 15 लोगों की भीड़ जमा रहती है। जबकि वहां पर एक छोटा सा होटल भी है, जिसमें 24 घंटे वो होटल चलता है और उसमें 15 से 20 आदमी का स्टाफ है और कम से कम 20 से 30 लोग 24 घंटे वहां पे खाने के लिए आए दिन रहते हैं। और शाम के टाइम फुल मार्केट भरती है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी किसी भी आदमी को उन हत्यारों का पता नहीं लगा। जबकि सुनने में आया है कि बाजू में ही करीब 50 कदम दूर पर पुलिस चौकी भी है, जो अभी तक पुलिस भी इस केस को संज्ञान में नहीं ले पाई है। ये पुलिस के ऊपर भी बड़ा सवाल उठ रहा है। हमने माना कि वो भेड़ी गली से आते हैं और शरद की हत्या करके वो कहां पे रफू चक्कर हो जाते हैं। किसी न किसी की तो उस पर नजर गई होगी,
लेकिन कोई भी इस चीज की गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। शरद को धारदार हथियार से वार किया गया। अगर वो हथियार निकाला होगा तो उसकी चीख पुकार तो आई होगी, किसी न किसी ने तो उसकी चीख पुकार भी सुनी होगी। कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है। कातिल धारदार हथियार से वार करके बड़ी सावधानी से निकल गए और किसी को भनक तक भी नहीं लगी, जबकि कुछ ही दूरी पर पुलिस चौकी भी है। तो ऐसी हालत में कैसे भाग सकते हैं हत्यारे? पुलिस के ऊपर भी इस तरह के कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। लोगों का कहना है कि सरेआम हो रही है हत्या, स्थानीय पुलिस कैसे अभी तक नहीं जाग पाई है और कैसे अभी तक कातिलों को नहीं पकड़ पाई है। आज पुलिस की सक्रियता पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। लोगों का कहना है कि जब से योगी सरकार आई है तब से पुलिस अपना ईमानदारी से और बड़ी सक्रिय होकर काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर एक खुले आम मर्डर हो जाता है और पुलिस अभी तक उस कातिल का पता नहीं निकाल पाती। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि क्या इस मर्डर से किसी दूसरी पार्टी का लेना देना है और पुलिस वालों का किसी दूसरी पार्टी से कनेक्शन है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए पूरे थाने के ऊपर आरोप लग रहा है। तकरीबन 50 कदम दूर पर रजापुर पुलिस चौकी है जहां पर यह घटना घटी है। बाजार होने के कारण इस इलाके में बहुत बड़ी भीड़ होती है, जिसमें आदमी का आदमी से निकलना बड़ी मुश्किल की बात है। ऐसे में एक कातिल कत्ल करने के बाद बड़े आराम से निकल जाता है, ये बड़ी चिंताजनक बात है। हत्यारे हत्या करके बेखौफ निकल जाते हैं। प्रभावित जांच पड़ताल में पता चला है कि पड़ोस में रहने वाला राकेश मरने वाले शख्स से 2 साल पहले झगड़ा हुआ था और झगड़े के टाइम पे उसने कहा था कि हम तुम्हें देख लेंगे। शक के विषाद पर शरद कुमार सोनी की पत्नी ने कहा है कि 2 साल पहले राकेश नाम के शख्स ने मेरे पति को धमकी दी थी। उससे पहले और ना उससे के बाद मेरे पति का किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ। पुलिस ने जब उसकी जानकारी ली तो वो राकेश नाम का शख्स अपने घर पर नहीं मिला, घर से फरार पाया गया। उसकी तलाश जारी है। उसके घर वालों को भी आगाह किया गया है कि जैसे ही राकेश का कुछ पता चले तुरंत पुलिस में इत्तला की जाए। अजीत सिंह चौहान सीओ सिविल लाइन ने कहा है, हम मुजरिम को जल्दी ही हिरासत में लेंगे और आपके और कानून के हवाले करेंगे। यूपी महापंचायत को लेकर मंत्री संजीव बालियान ने कुछ इस तरह की प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसानों का नाम लेकर कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और ये वही लोग हैं जो देश के अंदर नाकारा साबित होते हैं, जिनका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपने स्वार्थ की रोटी सेकना चाहते हैं। मंत्री संजीव बालियान ने महापंचायत को कहा, किसान मुद्दा नहीं बल्कि ये राजनीतिक मुद्दा बन गया है। बड़े चैनल की एंकर के साथ किसान नेताओं ने अभद्र व्यवहार किया, जिसकी संजीव बालियान ने नाराजगी जताई है। डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा है कि हमारे राजनीतिक क्रम में एक पिलर का काम करती है हमारे लिए मीडिया, और उसका महापंचायत में इस तरह से अपमान होना ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। उन्होंने बहुत साफ सुथरे तरीके से स्पष्ट किया कि किसानों का आज मुद्दा बहुत पीछे चला गया है। अब अगर कोई मुद्दा है तो वो राजनीतिक मुद्दा है और सब राजनेता, यहाँ तक कि राकेश टिकैत जो किसानों के नाम पर फर्जी नेता बने हुए हैं, वो भी सब के सब लग के अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं। डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा है कि 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, इसीलिए सब के सब सारे का सारा विपक्ष राकेश टिकैत चाटुक और चमचों की तरह सारी विपक्ष पार्टियों के तलवे चाट कर अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में लगा हुआ है। इसीलिए बीजेपी के ऊपर कुछ न कुछ आरोप घड़ रहा है। लेकिन आज 1947 की जनता नहीं है, आज की जनता बहुत सक्रिय है। वो एक बात को भली भांति से जानती है कि कौन देश हित में काम कर रहा है और कौन देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने महिला एंकर की बेइज्जती की अवहेलना की और कहा कि आपस में मतभेद नहीं होने चाहिए, मनभेद होने चाहिए, आओ मिलकर इलेक्शन लड़ने की तैयारी करें। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी इसी तरह की बहुत सारी घटना जनपद में हो चुकी है, लेकिन अब जनता बहुत सक्रिय है, इससे आपस की ही छवि बर्बाद होती है। विपक्ष को मैं आग्रह करता हूं कि विपक्ष को इस तरह की घटिया हरकत नहीं करनी चाहिए। और आज भी किसानों के नाम पर कुछ इस तरह की आशंका थी, इसलिए पूरा बाजार बंद कर दिया गया और महिलाओं को सतर्क कर दिया गया। महापंचायत पर सवाल उठाते हुए बालियान ने कहा कि महापंचायत को भी अभी
निर्णय अपने सोच समझ के लेने चाहिए ताकि देश के अंदर से महापंचायत का नामो निशान न मिट जाए। राकेश टिकैत अधिकृत किसान नेता है, लेकिन किसानों के साथ ही धोखा करके राजनीति करने में व्यस्त है। कोई भी किसान नेता हो, अगर किसान नेता ने किसी ने राजनीति रोटी सेकी है तो वो किसान नेता रोड पर आया है, क्योंकि किसानों की भावनाओं को ठेस पहुंचने के बाद किसान जिस तरह से उससे पल्ला झाड़ते हैं वो किसान नेता कहीं का नहीं रहता, बर्बाद हो जाता है। डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि जनता सब कुछ जानती है और राकेश टिकैत को कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि जनता का मूड क्या है, और जनता को ज्यादा आप उल्टी सीधी परोस के दोगे तो जनता उसका जवाब आप ही के अनुसार देगी। इस बात का निर्णय आने वाले इलेक्शनों में जनता खुली किताब की तरह सबके सामने रख देगी। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद।